प्रिय दोस्तों नमस्कार। समागम नाम के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले, जैसे आपने देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपकी मानसिक कमजोरी कह लें या हम जिसको खड विकार कहते हैं वो कह लें, सारी हम इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं काम वासना के ऊपर। काम वासना से मुक्ति कैसे हो, ये बात का टॉपिक है। पहले हम जानते हैं काम वासना है क्या। दोस्तों जब आप छोटे थे, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बिल्कुल छोटी, जैसे आप हमारे जो जीवन में सिंपल हमारी लाइफ स्टाइल रहती है उससे हम बात करेंगे शुरू, और हम टॉप मोस्ट तक हमारे जीवन में क्या चलता है वहाँ तक हम जाएंगे। दोस्तों आपने काम वासना के ऊपर सबसे ज़्यादा सुना होगा। बेसिकली काम वासना होती है, जब आप 8 साल के बच्चे थे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि काम वासना ऐसी कोई चीज़ थी, राइट। उसके बाद आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, 5 साल के बच्चे, 6 साल के, 7 साल, 8 साल के बाद एक हमारी यौगिक परंपरा में होता है कि एक मेंटली चेंज आता है यौगिक परंपरा में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यौगिक परंपरा ये हमारा कहती है कि 8 साल के बाद बच्चे में कुछ हार्मोन्स चेंज आते हैं, ये हमारी यौगिक परंपरा कहती है, साइंस भी उसको कहता है। उसके बाद आप जानते हो कि 12 साल के बाद एक आती है हमारी टीन एज, 12 से 18 साल के बीच। इसमें हम आप जानते हैं कि अचानक से जैसे ही आप बड़े होते हैं, 12 साल के हुए, उससे पहले तो कुछ आप और थे, दोस्त थे, ठीक है। मतलब जैसे आप कोई एक लड़का और लड़की आपस में वो ये समझते ही नहीं, वो ऐसे ही लेते हैं जैसे लड़के। भाई लड़की कोई एक अलग अजूबा तो है नहीं, ये लड़की के लिए लड़का कोई अजूबा है नहीं। जैसे हम हैं वैसे सारे इंसान हैं, ठीक है। जैसे भाई आप हैं वैसे सभी हैं। अब उसमें लड़की है, किसी के बाल बड़े हैं, ठीक है, और किसी के मतलब ऐसा चेहरा गोल है, किसी का सुंदर है, किसी के बाल हैं चेहरे पे, किसी के नहीं। अब किसी के बाल नहीं है, किसी के सिर पे बाल बहुत बड़े हैं, चेहरा सुंदर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रीम व्रीम लगा ली और ये कर लिया तो आप सुंदर एकदम, हमें आकर्षण लगने लगे। तो क्या आकर्षण उसके चेहरे से लग रहा है, उसके कपड़ों से लग रहा है, बालों से लग रहा है, ठीक है, या फिर आकर्षण आपके मन में हार्मोन्स चेंज का कमाल है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। आप देखेंगे जैसे ही आप बड़े होते हैं, 8 से 9 साल 10 साल तक आप रहते हैं, आप जीवन एकदम सहज तरीके से, जैसा एक बच्चा होता है वैसे आप जीवन जीते हैं। बट जैसे ही आप 10 साल 12 साल के ऊपर लगभग होते हैं, 8 साल के बाद स्पेशली बोला जाता है, कुछ 10 कुछ 12, ऐसे ऐसे ही आप जाते हैं तो आप में जी थोड़ा सा हार्मोन चेंज आता है। नेचर, जो कि आप देखेंगे जानवरों में भी, मतलब ये केवल ह्यूमन बॉडी की बात नहीं, ये हर किसी पशु में, ठीक है, ये एक हार्मोन से, एक नेचर का एक दबाव होता है, प्रकृति के एक दबाव के तहत मनुष्य पैदा करने की प्रकृति क्षमता देती है। उसी वजह से आपको हार्मोन चेंज होता है। और चूंकि जो हम ह्यूमन हैं, ठीक है, तो प्रकृति ने हर और जो जीव हैं उनको स्वतंत्रता नहीं दी है, मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। तो मनुष्य को जब वो 12 साल के बाद वही बच्चे पैदा करने वाली जो क्षमता मनुष्य में भी आती है, तो वही हमें आपको दुनिया रंगीन लगने लगती है, ठीक है। जैसे हम सोचते हैं कि भाई ये क्या अचानक से चेंज हो रहा है, ठीक है, सब कुछ अलग ही दिखने लगा, आपको लड़की एक अलग ही दृश्य, आप उसको एक अलग ही तरीके से देखने लगे, ठीक है। ऐसे ही लड़का जो रहता है, लड़कियों के लिए लड़की लड़का को एक अलग ही तरीके से देखने लगी, जबकि वो वही है, वो कोई अलग नहीं है। सारी चीज़ें आपके मन का कमाल है, आपके मन में, आपके बॉडी में जो हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं उसका कमाल है। दोस्तों काम वासना कब हो जाती है, ये सहज प्रकृति का गुण क्या है? सहज प्रकृति का गुण है एक बच्चे पैदा करना। कुल मिला के प्रकृति आपसे ये चाह रही कि आप बच्चे पैदा करने में सहयोग करें, सृष्टि के निर्माण में आप नेचर की हेल्प करें, ठीक है। अब आप जब उसी में घूमने लगते हैं, जब वही विचार आप पर हावी हो जाते हैं, तो इसको जो जिनको रात दिन केवल एक ही विचार आता है, ठीक है, उस जो सृष्टि के निर्माण की एक प्रक्रिया है उसको कैसे संभालना है, जो ये नहीं जानते, उनके लिए एक शब्द आ जाता है जिसको कहते हैं काम वासना, ठीक है। ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, बहुत से लोग इस शब्द से घबराते हैं। काम वासना ये शब्द कब आ जाता है, काम वासना ये शब्द कब आ जाता है? ये तब आ जाता है जब आप सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया से एकदम उलझ जाते हैं और उसमें ही फंस जाते हैं। तो ये बहुत से लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और अंत तक चलता है जीवन की, क्योंकि आप जानते हैं एक लंबी लाइफ, ठीक है, शरीर में हमारे ये जो निर्माण है हार्मोन्स का, ये लगभग 50-55 वर्ष तक चलता है, 55 की उम्र तक, 55-60, उसके बाद ये फिर से कम होने लगता है, आप सामान्य हो जाते हैं, आपको बच्चे बच्चे जैसे, ठीक है, लड़की लड़की जैसी, स्त्री स्त्री जैसी, सब एक समान लगने लगते, फिर आपका फिर ये चेंज हो जाता है, लाइफ एकदम सामान्य हो जाती है। जब आप में कुछ बचा नहीं होता, आप खेल खत्म,
तो प्रकृति का एक दबाव मनुष्य को चूँकि एकदम स्वतंत्रता दी है, तो कुछ लोग अपना इसी में समय पूरा पूरा का पूरा समय इसी में लोगों का चला जाता है। इसी को कहते हैं काम वासना। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक क्वेश्चन था सबसे पहले, काम वासना क्या है? जब आपका सारा समय प्रकृति की एक ही चीज में, प्रकृति एक ही उत्पत्ति में आप समाप्त कर दें अपना, उसको काम वासना कहें। और जिसको कहते हैं सेक्स डिजायर, हिंदी में उसको क्या कहेंगे? सेक्स की मतलब इंग्लिश में इसको कह लें यौन इच्छा। जो सामान्यता क्या थी, नेचर ने, प्रकृति ने आपको बच्चे पैदा करने के लिए जैसे हर पशु को सक्षम बनाए, वैसे ही आपको ही बनाए। जब आप उसमें ही उलझ गए, वही आपने अपने मन को आप उसको संभाल नहीं पाए, ठीक तरीके से अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाए और उसी में फंसते चले गए, इसको आपने कह दिया कि आप काम वासना से ग्रसित हो गए। ठीक है, आपने उसी में उलझा दिए। अब ये तो हो गई काम वासना। अब काम वासना से बचे कैसे? दोस्तों, सबसे पहले आपने हमारे मन में जाना कि ये होता क्या है, हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं सडनली, तो आप एक तरीके का एक आपको दबाव झेलने को मिलता है जो आपको प्रकृति कहती है। अब अगर आपने उसको सामान्य तरीके से लिया और जैसी चीज़ है कि हाँ भाई ये इसको समझ लिया आपने, भैया इसको हमें हटना नहीं है, सामान्य चीज़ है, आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे, शरीर की कुछ इच्छा है उसकी आप पूरी करेंगे सामान्य तरीके से। इसके लिए कुछ विवाह व्यवस्था भी हमारी भारतीय परंपरा में की गई है, उसके अनुसार आप चलेंगे और अपनी लाइफ में जो भी आपके और भी गोल हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें भैया मुक्ति पानी है, इसको कहते हैं मोक्ष पाना है। ठीक है, तो इस तरफ हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, या आप देखेंगे कुछ लोग जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट, जो अपनी बुद्धि का साइंटिफिक तरीके से उपयोग करते हैं, आप देखेंगे कि उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि एक जगह वो एक डायरेक्शन दे देते हैं, इस वजह से उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। आप में क्यों होती है? क्योंकि आप कुछ काम है नहीं, हम घर में बैठे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हम इससे मुक्त हो जाएं। और आप जानते हैं मन की, हमारा मन का ये स्वभाव, आप जिस चीज़ से मुक्त होना चाहते हैं उसी से मन आपको जकड़ लेता है। तो काम वासना से मुक्ति के लिए पहला है, आप अपने लाइफ में एक स्पेशल गोल बनाएं, उस गोल के अकॉर्डिंग ही आप अपनी लाइफ को जिए। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जैसे जिस भी स्टेज में हो, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपको भैया आप जॉब करनी है, आपको क्या करना है इन फ्यूचर, उसमें आप ज़्यादा ध्यान लगाएं। आप यदि बिजनेसमैन है तो हम अपने बिजनेस को कैसे, मतलब जिस तरफ आप फोकस देना चाहते हो उस तरफ आप फोकस दीजिए, तो आप इस तरीके से बच जाएंगे। ना कि काम वासना को छोड़ने की कोशिश की, नहीं भैया आज आपने ठान लिया अब काम वासना, अब तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो भाई ऐसा आप अगर सोचेंगे तो आप अगर मन से ये कहेंगे कि तुम मंदिर मत देखो तो मन उसी को पकड़ लेगा, ये तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है दोस्तों, आप फंस जाएंगे। और यही आज हो रहा है, जितना लोग फैला रहे हैं कि भैया ये हमें नहीं करना, क्यों नहीं करना भाई? ये नेचर का काम है, जो नेचर ने आपको सही दिए ये समय पे होगा और फिर चला जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसको बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं, इस वजह से बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस वजह से सेक्स डिज़ायर एक बहुत बड़ी डिज़ायर बन जाती है, जबकि है ये सिंपल सी, जैसी सारी चीज़ें हो रही हैं जीवन में, आप बड़े हो रहे हैं, आप स्कूलिंग कर रहे हैं, आप कॉलेज में जा रहे हैं, आप फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ये भी एक चीज़ है। ये भी आप जब आप इसी को सब कुछ बना लेते हैं और इसी में ग्रस्त हो जाते हैं तो फिर आप नोफेब जैसी, आप जानते हैं नोफेब जैसे एक अलग कम्युनिटी चल पड़ी है इसके लिए। ठीक है, इतना सब इतने डीप में आदमी जा पहुंचा है इसके लिए। ठीक है, आप जान रहे हैं इसके लिए अलग अलग से, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही जिसके बारे में अब क्या कहा जा सकता है। ठीक है, अलग अलग से इसमें लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है। 60 से 70% में मतलब अगर आप नेट में यूज़ करें तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स की एडिक्शन में जा रहे हैं। मतलब इस टाइप से ये जो चीज़ें होती ये आपकी, मतलब चीज़ों को सिंपल तरीके से देखने में आप उसको डिफ़िकल्ट बना लेते हैं। तो इस वजह से तो पहली चीज़ तो आप अपना ये गोल बनाइए। दूसरी चीज़ योग प्राणायाम, इससे आप जुड़िए दोस्तों, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा है, सेक्स डिज़ायर बहुत अधिक है, इसका मतलब ये है कि आप में मतलब वही थॉट आ रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन दीजिए। तो योग आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप किसी योगिक परंपरा से जुड़िए, उसकी हेल्प लीजिए, कई सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप मतलब कई सारे आपको ऐसी चीज़ें शिव योग से मिल जाएंगे, आपको सदगुरु के मिल जाएंगे। ठीक है, इनसे आप योगिक प्रक्रियाएँ सीख सकते हैं। और भी हमारे मास्टर्स हैं योगा के, सही आप सही दिशा में जुड़िए, पहले तो उनको देखिए आपको क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग उसको समझिए, फिर उनसे जुड़िए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए इनसे। योग प्राणायाम, इसके बाद तीसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये जो प्राणायाम है योग, ठीक है, अब हम प्राणायाम वगैरह से जुड़ें, योगिक क्रियाएँ करें। ठीक है, ताकि बॉडी को पूरी एक्सरसाइज मिले। जब आपकी बॉडी पूरी एक्सरसाइज होगी तो आपकी एनर्जी डाइवर्ट होगी और आप एक ही जगह में स्टक होकर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी बहुत ध्यान रखिए। ये आपको चीज़ें
हेल्प करेंगी आगे बढ़ने। और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने एक गोल बनाइए उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, आप सुबह से उठिए, सुबह से उठना सीखिए दोस्तों। ये चीज़ें आपको बहुत आप नहीं समझ रहे हैं। सुबह से आप उठेंगे, आपको एक हेल्प मिलेगी, आप ये सब क्रियाएँ करेंगे, ठीक है। और शाम को आप वॉक पे जाइए, सुबह से आप वॉक पे जाइए, ये चीज़ें आप करिए, आपका जो डायरेक्शन है, एडिक्शन है, वो धीरे धीरे हटेगा। छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलिए, ठीक है, उनसे मिलिए, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी निकलने में, ठीक है, इन सब चीज़ों से। और मोबाइल से, इंटरनेट के यूज़ से थोड़ा सा कम करिए उनको, ठीक है। आप, मैं ये नहीं कहूँगा एकदम बंद करिए, उनको बंद करिए, आप यहाँ से जुड़िए, आप नेचर से जोड़ने की कोशिश कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। क्रिएशन की ओर आप दिमाग अपना बढ़ाइए, तो ये आपको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? थोड़ी बहुत हेल्प मतलब देने की मैंने कोशिश की, एकदम तो नहीं, लेकिन काम वासना क्या है, काम वासना से मुक्ति के कुछ उपाय, ठीक है, मैंने आपको कुछ मतलब सजेस्ट किए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आगे भी इस पर वीडियो बनाता रहूँगा। और भी आपको इस यूट्यूब चैनल पे, मैं अपने समागम नाम के यूट्यूब चैनल, कई सारी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपके माइंड को फ्रेश करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। कई सारे वीडियो बनाए गए, इनको ज़रूर देखिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।